हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे देश की परंपरा है जब भी त्यौहार आने होते हैं तो घरों में मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। सो आज की रेसिपी भी मिठाई की है। ये जो मिठाई की रेसिपी है इसे आप कभी भी बना सकते हैं और रोज़ इसे आप ले सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह की स्वीट्स। एक हम बनाने जा रहे हैं पीनट चक्की, मूंगफली की चक्की भी जिसे कहते हैं, और एक हम बनाएंगे पीनट मावा बर्फ़ी जो अमूमन आपने खाई होंगी, बनाई भी होंगी। सो पीनट मावा बर्फ़ी है, उसमें हम मावे का यानी कि खोया का और दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में हमें इसे रखना है तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसे उसका जो शेल्फ़ लाइफ होता है वो कम होता है। सो हम पीनट मावा बर्फ़ी बनाएंगे विदाउट मावा एंड मिल्क। सो दिस आर द इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है जैगरी और पीनट्स एंड फ्यू ऑफ द स्पाइसेस, और इसके साथ ही हमें लगेगा प्योर घी, और इसके अलावा कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे तो हम साथ ही साथ आपको बताते चले जाएंगे। सो दो तरह की मिठाई बनाना है हमें। पहले हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये जो गुड़ है इसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ये पीसेस में कर लिया है बारीक, जिससे कि मेल्ट होने में आसान रहेगा। सो दोनों तरह की मिठाइयाँ हैं। ये हम बना रहे हैं मूंगफली से, लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग है। सो ये हमने इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूंगफली की चक्की बनाने के साथ। ये जो स्वीट्स हैं ये रिच होती हैं, आयरन में प्रोटीन से भरपूर होती हैं। लाइक जो एनर्जी बार होते हैं, ड्राई फ्रूट नट्स होते हैं। सो ये जो जिम फ्रीक्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सूटेबल होगा। सबसे पहले हम एक बड़ी तले की कढ़ाई ले लेंगे। दोनों ही तरह की स्वीट्स के लिए हमें मूंगफली को सेकना है। सो हम इसे पहले सेक लेंगे मूंगफली को, और इनके छिलकों को पील कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम पीनट्स को ऐड कर देंगे। इसे हमें हाई और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जो छिलके हैं वो पील करने में भी आसानी रहेगी। सो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से रोस्ट होने में। इसकी फ्लेम को बीच में आप चाहें तो मीडियम कर लें। जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही है हम इलायची को कूट लेते हैं। इलायची के छिलकों को अलग कर लेंगे। इन इलायची के छिलकों को आप क्रश करके टी जो होती है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इन दोनों स्वीट्स में जो चाशनी हम बनाएंगे गुड़ की, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अमूमन जो
चाशनी होती है उसे ही बनाने में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चाशनी किस तरह से बनानी है, एक तार की बनानी है या कितनी लिक्विडी रखनी है। सो वो हम डिटेल के साथ इस रेसिपी में शेयर करने वाले हैं। देखिए, जब मूंगफली अच्छे से सीख जाती है तो थोड़ी सी उसमें चटकने की आवाज़ भी आती है, थोड़ी सी ब्राउनिश भी हो जाती है एंड उस पर ऐसे क्रेक्स भी हो जाते हैं। देखिए, छिलके जब इसकी आसानी से निकल जाए ऐसे हमें थोड़ा सा भुनना है। और कुछ मूंगफलियाँ जिनके छिलके नहीं पील हो रहे हैं उसे आप अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। सो मूंगफली चटकना शुरू हो गई है, हम इसे चेक कर लेंगे। छिलके भी आसानी से पिल हो रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मूंगफली के छिलके को पील कर लेंगे। इन्हें हम पील करें इसके पहले हम इसे हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि जो पीनट मावा बर्फी हम बनाने जा रहे हैं उसे हम छिलके के साथ ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसे बिना छिलके की पील करके भी बना सकते हैं। सो इसका जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, वो एकदम वाइट बनेगी। और अगर आप छिलकों के साथ बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ब्राउनी एंड उसमें चंक्स रहेंगे। चलिए, अब इतने पोर्शन को हम पील कर लेते हैं। और जब आप इसे पील करें तो इसे थोड़ा सा देख लें कि ठंडी हो जाए, आपके हाथ में जले, ये आप ध्यान रखिएगा। मूंगफली को पील करने के साथ इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिएगा। ये ऑप्शनल है, इससे शेप रिटेन हो करने में आसानी रहती है, अदरवाइज़ ये बीच में टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इस तरह से हमने मूंगफली को पील कर लिया है। अब मूंगफली चटनी बनाने के लिए हम एक स्टेप नहीं करने वाले हैं, वो ये है कि इन मूंगफली को हम ज़रा से घी में पहले टॉस करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। सो इसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। जैसी कढ़ाई गर्म हो जाएगी इसमें हम ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ घी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली। मूंगफली ऑलरेडी रोस्ट है, इसे बस हमें घी के साथ टॉस करना है। सो जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसे टॉस कर लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा नटी फ्लेवर मिलेगा। बस अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस की फ्लेम को वापस ऑन करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। इसमें हम ऐड कर देंगे जैगरी।
और गैस की फ्लेम को लो रखना है। अब हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा इसकी कंसिस्टेंसी का। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है हम एक बाउल में पानी ले लेंगे। एक बाउल में हम पानी लेंगे और उसमें हम इस चाशनी को ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी अभी रेडी हुई है नहीं। अब देखिए, सो आप देख सकते हैं इस तरह से ये इसने शेप ले लिया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा स्ट्रेची है। सो अभी जो चाशनी है वो रेडी नहीं हुई है फॉर पीनट चक्की के लिए। सो अभी अगर इस स्टेज पे हम मूंगफली ऐड करेंगे तो वो दांतों में लगेगी, प्रॉपर उसमें क्रंच नहीं आएगा। तो हम अभी चाशनी को थोड़ा और पकाएंगे। सो दिस आर द वेरी मेजर स्टेप्स जिसका आपको ध्यान रखना है। जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं जो चाशनी से बनती हैं वो इसी कारण अधिकतर बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, क्योंकि चाशनी का जो एक माप होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है, हमें उस लेवल पे लाना होता है। सो हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके लो पे कर दिया है। इसे हम थोड़ा और अभी पका लेंगे। देखिए अब जो चाशनी है उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। सो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके एक बार से चेक कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो हम इसे वापस चेक करेंगे। सो देखिए अब ये जो उसने शेप रिटर्न किया है अब ये काफ़ी हार्ड हो गई है। सो अब बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए है। पहले थी वो काफ़ी स्ट्रेची थी और अभी इस तरह से क्रिस्टल की फॉर्म में आ गई है, लिटिल बिट ऑफ हार्ड। सो अब ये चाशनी है रेडी। इसमें हम ऐड कर देंगे मूंगफली। अभी हमें एक और स्वीट बनाना है तो इस कढ़ाई की हमें आवश्यकता होगी। हमने इसे दूसरे बर्तन में ऐड किया है। सो ये काफ़ी अभी गर्म रहती है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो क्वांटिटी है वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी जैगरी जो सिरप है हमको ऐड करना है। सो अभी हमें थोड़ा सा और जैगरी ऐड करना होगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, या तो आप इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें, उसमें पहले घी का स्प्रेड कर लें और उसके बाद आप इसे स्प्रेड कर लें तो ये शेप अच्छे से होल्ड कर लेगा। अब हम इसे सेट कर लेते हैं।
सो इस तरह से आप मनपसंद शेप में इसे रख लीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए प्रॉपरली। इसी तरह से हम सारी जो चक्की है इसे रेडी कर लेते हैं। इस पीनट चक्की को हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से इतनी क्रंची बनी है। सो ये पीनट चक्की बन सो इट्स ऑलमोस्ट इस सीरीज़ में 15 मिनट्स से ज़्यादा हो गए। सो जो पीनट की मावा बर्फ़ी है वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये हमने जैगरी में बनाई है, आप चाहें तो इसे शुगर सिरप के साथ भी बना सकते हैं, पर अमूमन ये जैगरी के साथ ही मिलती है। अगर आप मार्केट में भी लेते हैं ना गुड़ की चक्की, सो जैगरी वाली अधिकतर मिल जाती हैं। सो देखिए इस तरह से पीनट चक्की बनके तैयार है। ये हमने आपको बताया कि किस तरह से ये इजीली क्रैक हो रही हैं। सो ये थी पीनट चक्की की रेसिपी। आशा है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब हमें बनाना है पीनट मावा बर्फ़ी और उसकी डिटेल विद स्क्रैच रेसिपी हम शेयर करेंगे आगे की सीरीज़ में, और उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो आप भी ये बनाइए, बहुत ही अच्छी होती है, आयरन से भरपूर होती है, खून की कमी को दूर करती हैं। इवन ये हर एज ग्रुप में आप इसे ले सकते हैं। अगर आप जैगरी ले सकते हैं तो आपको ये आप इसे रोज़ डाइट में अपने शामिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में पीनट मावा बर्फ़ी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।